जपाकुसुम संकासम काश्यपेयं महाधुतिं तमूरीशर पापघ्न प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् बालारविदुति इन्दुकृतां तुङ्कुचां नयनत्रयुक्ताम् अस्मेर्मुखीं वरदाभयहस्तिकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तिकां दुघां भजे। छठ पर्व की हार्दिक बधाई। मैं आचार्य पंकज अथर्व आप सभी का भाग विधाता में स्वागत करता हूँ। भाग विधाता के माध्यम से आप सभी को लोक आस्था के महापर्व छठ व्रत छठ पर्व की हार्दिक बधाई। माँ छठी आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि यश कृति की प्राप्ति दें। मैं यही माँ छठी मैया से निवेदन करता हूँ। हमारा सनातन धर्म प्रकृति उपासना का मुख्य केंद्र है और इस परंपरा इस संस्कृति को आदिकाल से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और उसी भाव से आज के जो भी वर्तमान में लोग हैं, सामाजिक परिवेश है, वो लोग भी उसी संस्कृति परंपरा के अंतर्गत आज भी प्रकृति उपासना करते आ रहे हैं। क्योंकि प्रकृति समृद्ध होती है तो हम जीव भी समृद्ध होते हैं। सनातन संस्कृति परंपरा में प्रकृति उपासना ही मुख्य साधन रहा है और प्रकृति उपासना के अंतर्गत ही हम पंच महाभूत ग्रह नक्षत्र नदी तालाब कुआं पहाड़ और पेड़ पौधे आदि की पूजा उपासना करते रहते हैं या करते आ रहे हैं। यह सारी व्यवस्था प्रकृति संतुलन की एक महाविज्ञान है। क्योंकि प्रकृति समृद्ध है तो हम समृद्ध हैं, क्योंकि हम और प्रकृति में कोई भेद नहीं है। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है। तीन सूक्ष्म प्रकृति मन बुद्धि अहंकार भी उसमें योग कारक हैं। इस प्रकार से जब भी हम प्रकृति के साथ गमन नहीं कर पाते हैं या प्रकृति में अपना सामंजस्य नहीं बना पाते हैं तो हमारी दशा और दिशा दोनों की गति बाधित हो जाती है। क्योंकि मनुष्य का जीवन काल के आबद्ध है और दशा के साथ दिशा सही दिया जाता है तो हमें समृद्धि प्राप्त होती है। जब हम समृद्ध होते हैं तो समस्त वातावरण में समस्त अवस्था में हम अपने को आनंद की प्राप्ति या कह सकते हैं आनंद की अनुभूति महसूस करते हैं।
यही सभी व्यवस्था को हमारे सनातन धर्मी ने चिरकाल से इस अवस्था को बनाए रखने के लिए खासकर बिहार पूर्वांचल क्षेत्र के जो भी निवासी हैं वो लोग कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष षष्ठी एवं सप्तमी तिथि को सूर्य को अर्घ देते हैं। जहां एक तरफ दुनिया उगते हुए या उभरते हुए लोगों के प्रति आशावान होता है, वहीं हमारी संस्कृति डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती है। यह हमें बताती है कि जो परेशानी होती है या जो लोग या हम या आप या कोई भी व्यक्ति का जब बुरा समय हो या ये कह सकें कि जब वो अस्थिरता में हो, परेशानी में हो, तो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसके कदम के कदम बढ़ते रहें, कदम से कदम बढ़ते रहें। उसके लिए आप भी सहयोगी बने, उनका साथ ना छोड़े। और जो व्यक्ति असमय व्यवस्था में या ये कह लें दुर्दिन में या संकट की घड़ी में घबराता नहीं या उसका साथ कोई देता है, तो उसका उदय होता ही है। और जो धैर्य के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, उनका जीवन सुखमय, समृद्धिमय और यशस्वी रूप में जाना जाता है। कार्तिक मास लोक आस्था मास है। खासकर बिहार और पूर्वांचल के अधिकतर माता बहनें और खासकर सभी लोग छठी मैया के प्रति बड़ी ही आस्था और विश्वास रखते हैं और बड़े ही नियम यानी नियम के साथ श्रद्धा भक्ति का श्रृंगार करते हैं, अर्पण करते हैं और आनंदित हो जाते हैं। आप देखते भी होंगे कि कोई भी बिहार का व्यक्ति अगर बाहर रह रहा हो, वो कहीं भी देश विदेश, वो छठ पर्व में उसकी मिट्टी, उसकी संस्कृति उसे खींच कर ले आता है और छठी मैया का आशीर्वाद, छठी मैया के प्रति जो वो स्नेह भाव प्रेम श्रद्धा रखता है, वो उसे खींच के ले आती है। और वो सभी लोग अपने घरों में आकर माँ छठी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, अपनी आस्था अर्पित करते हैं। ये एक ऐसा लोक आस्था का महापर्व है जिसमें कोई पंडित या कोई विद्वान या कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं। जरूरत होती है तो मात्र भाव का, विश्वास का। और यह दर्शाता है, यह संदेश देता है कि ईश्वर किसी मंत्र के आबद्ध नहीं, यह प्रकृति किसी मंत्र या तंत्र के आबद्ध नहीं है।
उसके बंधन में नहीं है। प्रकृति या ईश्वर भाव से संचालित हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि भाव ही ईश्वर है, क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए यह लोक आस्था पर्व पूरे विश्व में विख्यात है। और आप जानते ही हैं, इस पर्व में माताएं, बहनें, भाई बंधु लोग तरह तरह के फल और साग आदि होते हैं उसे एकत्र करते हैं प्रसाद के रूप में। इस मौसम का जो भी फल है उसे प्रसाद के रूप में हम प्रकृति देवी छठी मैया यानी भुवनेश्वरी माता को अर्पित करते हैं, दुर्गा माता को अर्पित करते हैं। और प्रकृति के ऊर्जा स्वरूप देवता भगवान सूर्य, आदित्य, नारायण को साक्षी मानकर उन्हें भी पूजन उपासना के रूप में अर्पण करते हैं, क्योंकि साक्षात ब्रह्म के रूप में आदित्य नारायण जाने जाते हैं। आदित्य में नारायण का एक स्वरूप है भगवान विष्णु का। तो माँ छठी मैया भुवनेश्वरी देवी हैं, दुर्गा देवी हैं, काली माँ है, तारा माँ है, बगलामुखी हैं, यानी जो भी माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, क्योंकि प्रकृति सत्ता है और शक्ति तो एक ही है। वो चाहे किसी नाम से जाना जाए, कार्य कारण के कारण भेद होती है। आप सभी के जीवन में माँ छठी भुवनेश्वरी माता कृपा करें, आपकी श्रद्धा भक्ति को और ज़्यादा उन्नत करें, जिससे आप और हम प्रकृति के प्रति और ज़्यादा आशावान हो सके, और ज़्यादा जिम्मेवार हो सके, और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध रख सकें, जिससे हम और हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो और ज़्यादा समृद्ध हो सके। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर, अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी के जीवन में माँ छठी जो भुवनेश्वरी माँ है, आदित्य नारायण के रूप में जो पूजित हैं, वो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और यश प्रदान करें। मैं यही उनसे विनती करता हूँ। जय छठी मैया।